शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का विस्तार से वर्णन है। लगभग सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन है। शिव पुराण परिचय और उनकी 8 पवित्र संहिताएं। अंत तक बने रहिए हमारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। दोस्तों, भगवान शिव सदैव लोक परोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति भगवान शिव को सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिलपत्र, कंटीले और न खाए जाने वाले पौधे के फल, धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो ओघड़ बाबा हैं। जटा जूट धारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं शरीर पर बारंबार चिता की भस्म लगाएं एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदयात्रा तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के प्रतीक हैं। शिव पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। ये जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने उन्हें अशिव वेशधारी और नाना वेश वाले गणों का अधिपति बनाया है। शिव जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगण करने के लिए व्याकुल थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। ये पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। पुराणों के मान्य 5 विषयों का शिव पुराण में अभाव है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रवण के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्षकारक कहा गया है, परंतु इस पुराण में 8 संहिताओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो मोक्ष कारक है। ये संहिताएं विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व और वायु संहिता उत्तर है। आइए जानते हैं क्या है संहिताएं। इस विभाजन के साथ ही सर्वप्रथम शिव पुराण का महात्म्य प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में चंचुला नामक एक पतिता स्त्री की कथा है जो शिव पुराण सुनकर स्वयं सद्गति को प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, वह अपने कुमार्गामी पति को भी मोक्ष दिला देती है। तदुपरांत शिव पूजा की विधि बताई गई है। शिव कथा सुनने वालों को उपवास आदि न करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भूखे पेट कथा में मन नहीं लगता। साथ ही गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, वायु विकार उत्पन्न करने वाली दालें, बैगन, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर तथा मांस मदिरा का सेवन वर्जित बताया गया है। क्या कहती है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता, आइए जानते हैं। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और
रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्राप्त काल की भोर बेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित भाग के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। आगे जानते हैं कि क्या कहती है शिव पुराण की रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन ध्यान, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूर्ण से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा में प्रसंग में कहा गया कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस पंचामृत से स्नान कराकर चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्जित करें। इससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारक शिव को बताया गया है। शिव से ही आधा शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। इसी प्रकार जानते हैं कि क्या कहती है शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता। दोस्तों, इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभ देव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, सूर्य और चंद्र अधिष्ठ हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। ये स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 2 अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, महादेव, क्षेत्रज्ञ अधिष्ठ हैं। चराचर विश्व को धारण करना, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रहे स्पंदित होना, आकाशात्मक रूप, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक, जगत का प्रकाशक, सूर्य दुलोक में भ्रमण कर सबको आहार देना रूप है। आगे है कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर में ममलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, परलिया में वेदनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुकवन में नागेश्वर और शिवालय में भूष्मेश्वर हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्रों नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। शिव महापुराण की उमा संहिता। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसलिए
इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महत्व प्रस्तुत किया गया है। शिव महापुराण की कैलाश संहिता में ओमकारेश्वर के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा युग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नंदी श्राद्ध और ब्रह्मयागी की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के भी अर्थ समझाए गए हैं। क्या कहती है शिव महापुराण की वायु संहिता? इस संहिता में 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। इन दोनों भागों में पाशुपत विज्ञान मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन योग और शिव ध्याय का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता है। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही है जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रमुख विषय है। तो दोस्तों, ये थी शिव महापुराण कथा और उनकी 8 संहिताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।